प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार, इस विषय पर हम अभी तक 2 व्याख्यान में आपस में मिल चुके हैं और आज है तीसरा व्याख्यान। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार। यदि विद्यार्थियों हम विगत व्याख्यान की बात करें तो उसमें हमने जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके अंग्रेज़ों के मध्य कटुता के जो कारण थे उन पे चर्चा की थी और उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि बंगाल की संपन्नता, उत्तराधिकार का प्रश्न, नवाब की अवज्ञा, राजनीतिक षड्यंत्रों में अंग्रेज़ों का हाथ, अंग्रेज़ों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना, अंग्रेज़ों द्वारा किलाबंदी करना, अंग्रेज़ों द्वारा फ्री पास का दुरुपयोग, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनमें दोनों शक्तियों में कटुता हो गई। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का जो सेंटर था कासिम बाज़ार, उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस पे अधिकार कर लिया और फिर वहाँ से जीत करके फिर फोर्ट विलियम का घेरा डाला जा करके, यानी कि कलकत्ता का। और फिर वहाँ का जो अंग्रेज़ जो सेनापति था जिसका नाम ड्रेक, भयभीत हो गया, गवर्नर ड्रेक, और महिलाओं, व्यापारियों और कुछ जो उसके साथी थे, कुछ और बच्चे थे, उनके साथ में वहाँ से वो भाग गया। फिर हॉलवेल ने वहाँ पर मोर्चा संभाला, लेकिन युद्ध करने की स्थिति में अंग्रेज़ नहीं थे, क्योंकि सामने 50,000 की सेना थी और अंग्रेज़ों की मुख्य सेना भाग चुकी थी। तो हॉलवेल और उसके साथियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर हमारे सामने विद्यार्थियों आती है ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में जो काल कोठरी की दुर्घटना है, हॉलवेल ने जो एक लेटर में जिसका चर्चा किया था उसके बारे में फिर हमने बात की थी। और इतिहासकारों का एक जो मत यह भी था कि ये केवल एक कोरी कल्पना है, भारतीयों को, नवाब को कलंकित करने के लिए, और यदि कोई आक्रमण अंग्रेज़ों द्वारा किया जाए तो वो जस्टिफाई हो सके। तो उन्होंने इस घटना को एक मस्तिष्क की कल्पना माना है और समकालीन जब समस्त साक्ष्यों को देखते हैं और उसको टैली करते हैं दूसरे साक्ष्यों के साथ में, तो यह बात 100% सिद्ध होती है कि हॉलवेल ने जानबूझ के भारतीयों के प्रति उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना जो उसने गढ़ी, यानी कि एक स्क्रिप्ट उसने इस प्रकार की झूठी स्क्रिप्ट तैयार की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अलीनगर की संधि आज हम करेंगे। देखिए, कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने माणिकचंद को वहाँ का गवर्नर बना दिया और स्वयं मुर्शिदाबाद चला गया, जो कि उसकी राजधानी थी। कलकत्ते पर नवाब द्वारा अधिकार करना सिराजुद्दौला की सबसे महान उपलब्धि मानी जाती है, परंतु अंग्रेज इस पराजय को भूले नहीं थे। अंग्रेज़ों की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी, उस समय बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। और जब इस प्रकार के जो समाचार है डिप्रेशन वाले मद्रास काउंसिल के पास पहुंचे तो चारों ओर शोक छा गया और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने इस संदर्भ में विचार विमर्श करना प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि वे कलकत्ता पर पुनः अपना अधिकार करेंगे। इस इरादे को क्रियान्वित करने की दृष्टि से क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना, आर्मी, और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में जल सेना, नेवी, कलकत्ता पर आक्रमण की दृष्टि से
उनको तैयार किया गया और उनको उन अभियानों पर भेजा गया। क्लाइव के नेतृत्व में 800 अंग्रेज और 1000 भारतीय सैनिक थे, जबकि वाटसन के नेतृत्व में केवल 5 जलपोत थे। और ये जो अभियान किया गया पानी के रास्ते से भी और धरती के रास्ते से भी, 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज कलकत्ता पर अधिकार करने में सफल हो गए। उसका कारण यह है कि क्लाइव ने नवाब को सूचित किया कि हम आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं और बंगाल में पुनः व्यापार लेने की अनुमति चाहते हैं। तो क्लाइव ने जब ये उसके पास में मैसेज आया, दूत आया, तो क्लाइव ने नवाब को धोखा देने के लिए, उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा कहा और स्वयं लड़ाई की तैयारी करता रहा। उधर जो नवाब है उसके मन में लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं, तो वो जो है नवाब मस्त हो गया। और क्लाइव ने इधर कूटनीति से काम लेते हुए नवाब के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया, जिसमें नवाब द्वारा नियुक्त गवर्नर माणिकचंद, उसको भी अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया और माणिकचंद को कलकत्ता का जो है उन्होंने अधिकारी बना दिया। इसके अतिरिक्त कलकत्ता से अंग्रेज़ों को निकालकर नवाब सिराजुद्दौला ने सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यह ठीक है कि नवाब ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, जीत गया था, लेकिन अब उसके बाद में नवाब यदि सामरिक सूझबूझ होती नवाब में, डिप्लोमेटिक होता और दूरदृष्टि उसके पास में होती, तो वो अपने जीते हुए प्रदेशों पर और भी अपनी जो स्थिति है, अपनी जो सैनिक शक्ति है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता। बंगाल जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ हो गया, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्लाइव और वाटसन ने अधिकार कर लिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आसपास के प्रदेशों में लूट प्रारंभ कर दी, लीगली और इल्लीगली। और जब ये समाचार नवाब के पास पहुँचे तो पहले की जीत से जो कॉन्फिडेंट था नवाब, वो अब फिर 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हो जाता है। और 6 फरवरी 1757 को नवाब कलकत्ता के समीप पहुंचा और क्लाइव ने उस पर आक्रमण कर दिया। विद्यार्थियों, नवाब एक बहुत ही साधारण युद्ध में पराजित हो गया और जब उसे यह आभास हो गया कि उसकी सेना केवल भीड़ है, अपनी जब आंतरिक कमजोरी पता लग गई, निर्बलता का एहसास हो गया, तो उसने अंग्रेज़ों के साथ में संधि करना हितकर समझा, जो इतिहास में अलीनगर की संधि के नाम से दर्ज है। 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई। संधि की यदि धाराओं की बात करें विद्यार्थियों, तो नंबर 1, अंग्रेज़ों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिल गई। दूसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों को फ्री पास की अनुमति पुनः प्राप्त हो गई। तीसरा, नवाब को कंपनी के लिए 2 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देना पड़ा। चौथा, नवाब ने कंपनी के कर्मचारियों का लूटा हुआ सामान लौटा दिया। पांचवा, अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलाबंदी करने का अधिकार मिल गया। छठा, अंग्रेज़ों को अपनी मुद्रा प्रचलित करने का अधिकार भी हो गया। अब उनकी मुद्रा ब्रिटिश भारत के अलावा बंगाल में भी वो मुद्रा जो है, जहाँ बंगाल की सीमाएं हैं, नवाब की सीमाएं हैं, वहाँ भी वो मुद्रा काम करेगी। इस संधि पर नवाब तथा उसके प्रमुख अधिकारियों को हस्ताक्षर करने पड़े। तीसरी शक्ति के आक्रमण करने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का वचन भी दिया। 8वीं जो वहाँ पे क्लॉज था उसमें कि तीसरी शक्ति के आक्रमण पर दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे।
और अंतिम नवाब ने वाटसन व क्लाइव से यह भी वचन लिया कि जब तक इस संधि का उल्लंघन उसकी ओर से न किया जाए, अंग्रेज शांति बनाए रखेंगे। अब इस संधि होने के यदि हम कारणों की बात करें तो एक आश्चर्य की बात तो यह है विद्यार्थियों कि जब नवाब के पास में इतनी विशाल सेना थी और क्लाइव की सेना में 2000 सैनिक भी नहीं थे, फिर भी ऐसी परिस्थिति में नवाब के लिए ऐसी संधि करना अनिवार्य क्यों हुआ, जो कि एक अपमानजनक संधि थी। परंतु नवाब अपने अधिकारियों के विश्वासघात से अवगत हो चुका था। इसके अलावा उसे मुगल सम्राट के बंगाल आक्रमण की भी आशंका हो गई थी। इन कारणों से उसे अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अलावा नवाब को यह ज्ञात हो गया था कि जनवरी 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह का अधिकार हो गया और वह बंगाल पर भी आक्रमण कर सकता है। इस खबर के सुनते ही सिराजुद्दौला हताश हो गया और यह संधि करने के लिए विवश हो गया। यह संधि कंपनी को तो हर हाल में हितकर थी। क्लाइव ने इस संधि का पूरा लाभ उठाया, परंतु कंपनी भी उस समय संधि करने को विवश हो गई थी। उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस में 7 ईयर्स वार चल रहा था। 1756 से 1763 वाला प्रारंभ हो चुका था। इसके अलावा वाटसन और क्लाइव में मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे। राज्य सेवा में होने के नाते वाटसन गैर सैनिक और वाणिज्य मामलों को हेय दृष्टि से देखता था और अपनी इस भावना को कई बार मूर्त रूप दे चुका था। एक बार तो उसने क्रोधावेग में क्लाइव को तोप से उड़ाने की धमकी दे दी थी। इसलिए क्लाइव यह जानते हुए भी कि अंग्रेज़ों व नवाब के मध्य अंतिम युद्ध होना अनिवार्य है, संधि के लिए वो एकदम तैयार हो गया। इन परिस्थितियों में दोनों पक्ष संधि को तैयार थे, उनकी व्यवस्था थी, उनकी आवश्यकता थी और तीसरी शक्ति पर आक्रमण करने की दृष्टि में एक दूसरे की सहायता का वचन इस संधि के माध्यम से दिया गया। यदि हम संधि के प्रभाव की बात करें, इफेक्ट, अलीनगर की संधि बंगाल में शांति स्थापित नहीं कर सकी। इस संधि के उत्पन्न हो जाने पर भी दोनों ओर लड़ाई की तैयारियां होती रही। निसंदेह इस संधि ने सैनिक दृष्टि से अंग्रेजों को शक्तिशाली बना दिया था। कलकत्ता की किलेबंदी करके उन्होंने अपनी सैनिक स्थिति सुरक्षित कर ली थी। उधर नवाब, मुगल सम्राट और अहमद शाह अब्दाली और पठानों के मुगल सम्राट, अहमद शाह अब्दाली और पठानों के संभावित आक्रमणों से अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की सहायता चाहता था, अंग्रेज़ों पर आश्रित हो गया। अतः यह संधि नवाब को तो किसी भी दृष्टि से लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। इसके विपरीत यह संधि फ्रांसीसियों के विनाश तथा प्लासी के युद्ध का कारण अवश्य सिद्ध हुई। यह संधि सर्वाधिक लाभप्रद क्लाइव को सिद्ध हुई और तत्कालिक लाभ यह हुआ कि इसके साथ ही उसे फ्रांसीसियों के दमन का अवसर मिल गया और 7 ईयर्स वॉर का सुनते ही उसने चंद्रनगर पर आक्रमण कर 23 मार्च 1757 को उस पर अधिकार कर लिया। नवाब को फ्रांसीसियों के सहयोग से वंचित कर दिया, इसलिए वह अलीनगर की संधि के उपरांत मद्रास जब उसको बुलाया गया कि भाई तुम यहाँ जाओ, यहाँ काम देखो, तो वो वहाँ पर भी नहीं गया। अब बात करते हैं चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार होना। जैसा कि हमने चर्चा की है विद्यार्थियों कि अलीनगर की संधि के माध्यम से दोनों पक्षों में दिल से शत्रुता समाप्त नहीं हुई। दोनों पक्ष इस अवसर की तलाश में थे कि एक दूसरे की शक्ति को नष्ट कैसे किया जाए। उधर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा था।
अतः क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसियों की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। उसने नवाब को कहला भेजा कि यदि आप हमें हमारे शत्रु यानी कि फ्रांस का दमन करने का आदेश दे देंगे तो हम आपके शत्रुओं का विनाश करने में आपका सहयोग कर सकते हैं। इस पर नवाब ने कुछ उदारता बरतने की सलाह दी, परंतु क्लाइव तथा वाटसन ने नवाब की मंत्रणा पर कोई ध्यान नहीं दिया और 13 मार्च 1757 को उन्होंने चंद्रनगर दुर्ग का घेरा डाल लिया। 15 मार्च को नवाब ने क्लाइव को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, यदि अंग्रेज फ्रांसीसियों पर दबाव डालेंगे तो वह सचमुच अनुचित होगा। इस पर क्लाइव ने बिना विलंब के 23 मार्च को चंद्रनगर दुर्ग पर घेरा डाल के उस पर विजय प्राप्त कर ली। और जैसा कि बताया जा चुका है कि अर्काट के घेरे की सफलता से ही क्लाइव का भाग्य रूपी सूर्य दिन प्रतिदिन उसका जो है और वो उत्कृष्ट वो होता रहा। चंद्रनगर पर अधिकार करते समय उसने कहा था कि यदि यह दुर्ग विजित करने में 1-2 दिन का विलंब होता तो नवाब फ्रांसीसियों के मिल जाने से कंपनी के मंसूबों पर पानी फिर जाता। विद्यार्थियों, चंद्रनगर की जो विजय है ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ी लाभपूर्ण सिद्ध हुई और इससे जो अंग्रेज़ों के प्रबल शत्रु थे फ्रांसीसी वो फिनिश हो गए और अंग्रेज़ों का साहस बढ़ गया। बंगाल में वे अपनी साम्राज्यवादी मुरादें वो पूरी कर सकते थे। यदि हम बात करें कि अंग्रेज़ों ने बंगाल को ही उपयुक्त क्यों समझा, तो हमने जैसे पहले बात की थी विद्यार्थियों की, बंगाल जो एक संपन्न प्रदेश था, औद्योगिक प्रदेश था। बंगाल की संपन्नता अंग्रेज़ों के आकर्षण का विषय था। विजय की सुगमता, कुछ इतिहासकार इस धारणा के हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगाल की विजय सुगम समझकर ही सर्वप्रथम अपनी अभिलाषा यहीं से पूरी करने का प्रयास किया। तो बंगाल का सुरक्षित होना, क्योंकि दूर पड़ता था दिल्ली से, पश्चिमी के आक्रमणों से वो सुरक्षित था। बंगाल के पास में समुद्र तट होना और अंग्रेज़ जो हैं वो समुद्री शक्ति थे और इसके अलावा बंगाल की राजनीतिक शक्ति उनके लिए उपयुक्त थी और कोई उनकी प्रतिस्पर्धा में कोई यूरोपीय शक्ति या कोई अन्य शक्ति विद्यार्थियों नहीं थी। शेष अगले व्याख्यान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।